फिर ध्रुव के बाद यही वंश में होते राजा अंग। अंग के पत्नी के नाम सुनीता, निसंतान भी थे। निसंतान भी थे, ब्राह्मण देवता मनकर जाते हैं। अंग महाराज कहे महाराज मेरा संतान नहीं है, ऐसा कोई उपाय करो महाराज जिगर से मोर संतान हो। ब्राह्मण देवता मन यज्ञ करते, यज्ञ करे के बाद खीर लेके निकलते अग्नि देवता, कहे कि राजा एक खीर ला खिला देना रानी ला। सोते सुनीतांगस्या पत्नी सुश्रेवे नमोन्मषम् यदो सीरास राजर्षियो निर्वणो निर्गात्मात्। ओकर पुत्र होते वेन, लेकिन वेन बड़ा दुष्ट, वेन बड़ा दुष्ट। राजा रानी बड़ा दुखी रह लग गए। वेन अत्का दुष्ट रहा है, और जिन दुष्ट है ना, राजा रानी जंगल में त्याग कर देते राज्य के। वो कहां चलते? जंगल में जाके भगवान की तपस्या करने लग गए। काबर अगर कोई भी आदमी दुष्ट हो, बोला बुद्धिमानी ही में होकर त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन त्याग करे? अरे दुष्ट पिता प्रहलाद ने त्यागा। प्रहलाद है पिता दुष्ट रिश्ते कर से त्याग कर दिए। दुष्ट पिता प्रहलाद ने त्यागा, विभीषण त्यागा भाई, और राजा बलि ने गुरु को त्यागा, भरत कई माई। और शास्त्र का सिद्धांत कहता है दुष्टों के संग छोड़ो, और अपना ही हो घर दुष्ट उससे भी नाता तोड़ो। जो अपना भी अगर हो दुष्ट हो तो उससे भी नाता तोड़ो। अगर दुष्ट संग सर्वथा त्याज्य, ऐसे शास्त्रों का कहना। दुष्ट परिभाषा का है ओकरे से किथों दाई हो रामायण पढ़ाओ कह के। रामायण के उत्तरकांड में दुष्ट के बड़ा सुंदर परिभाषा देते तुलसीदास महाराजा का। जिना कर संग दा दुखदाई, परिभाषा है। मिलत एक दारुण दुख दे, जेकर मिले मात्र से दुख मिलना शुरू हो गए जान ही दुष्ट है। और सज्जन और बिछुड़त एक प्राण हर ले, जेकर बिछो से आदमी कष्ट होते वो फोकट किसका ऐसे वही जान ले सज्जन है। तो दुष्ट की ये परिभाषा। तो अब ये यंग का बन गया, खूब सताल लगते ब्राह्मण ला देवता ला, पूजा पाठ बंद। बोले कहे बेन जो है कहे वो देवता धाम में पूजा बंद करा देते हैं। एक अत्याचार से माता धरती जो है जग का अमूल्य वस्तु है सब अपन गोद में छुपा ले। अकाल पड़े लग गए, ब्राह्मण देवता की पूजा पाठ बंद हो गए, ब्राह्मण मन क्रोधित हो गए और वेन श्राप देते कि जा वेन तुम्हारा मौत हो जाए। वेन के मौत हो गए। अब राजा जो है राज्य बिना राजा के हो गए, बिना राजा के हो गए। तो बोले अब कैसे होगा? तो वो शरीर के मंथन करते हैं। वेन के शरीर के मंथन करते तो एक काला कल उठा इंसान निकलते, बोला जंगल भेज देते और वो निषिद्ध निकलती, ओकरे से निषाद समाज की उत्पत्ति होते। फिर मंथन करते तो दाहिना भुजा के मंथन होते तो पृथु महाराज, और बाया भुजा से माता अर्ची निकलते। पृथु महाराज के जन्म होते। पृथु महाराज बड़ा धर्मात्मा राजा, राज्यभिषेक होते पृथु महाराज के। पश्चात जो है वेन झटका राजल बंदी बना कर रखे रहते, सबला स्वतंत्र करते। फिर माता धरती जो है गौ के रूप बनाते शंभु महाराज बछड़ा, और धर्म बनाते पात्र धर्म और दुहने वाला पृथु महाराज। सुंदर हर मनुष्य उपयोगी औषधि अन्न जल इत्यादि इत्यादि मनुष्य उपयोगी सब वस्तु माता धरती से प्राप्त करते हो।
राक्षस, सूर्य, गंधर्व सब माता पृथ्वी से अपन अपन उपयोग की वस्तु लेते हैं। फिर पृथु महाराज जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्र का करते ओकर अश्वल जोन है, यज्ञ के अश्वल जोन है, चुराक लेके। अत्रि के पुत्र विश्वजीत कहते कि इंद्र ते गलती मत कर, काबर घोड़ल चुरा लेगा था, ऐसे समझाते तो वापस करते। फिर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करे के बाद भगवान प्रकट होते। भगवान प्रकट होकर के कहते कहे पृथु महाराज वरदान मांग का चाहिए। पृथु महाराज कहते महाराज मोला तोला देना है ना, 100 काम दे कहते 10,000 काम, 1 ठन 2 ठन गला नहीं, 1,500 नहीं, 10,000। कब अब हम दुए कान से परेशान है ना, 10,000 कान मांगते वो कहे कि महाराज 10,000 कान देवे ना तो 2 ठन कान है तेकर से भगवान की कथा है, दोनों कान से श्रवण होते। मोर अगर 10,000 कान है तो 10,000 कान से भगवान के कथा श्रवण करो। ये भाव तुलसीदास जी महाराज लिखते गला, जिना के श्रावण मुद्रा समाना, तुम्हारी कान मांगते सुंदर भगवान वरदान देते। पश्चात आगे सुखदेव महाराज राजा परीक्षित ला आगे कथा रसपान कराते पुरंजन आख्यान। तो आओ पुरंजन आख्यान की कथा श्रवण करें। होकर से पहले आओ सुंदर करता ध्वनि से हरि नाम संकीर्तन कल्लन, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
तभी से सभी कुछ तेरा ही नाम। भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरे सहारे मुझको आना भी वृंदावन बिहारी लाल की। आओ फिर पुरंजन आख्यान। ना जाना महाभागम परमं कर्मापि विद्यते, ब्रूहि मे विमले ज्ञानम येन मुच्ये कर्म भी। एक पुरंजन नाम के राजा री थे। पुरंजन नाम के राजा री थे। ओकर एक मित्र थे अभिज्ञात। पुरंजन और अभिज्ञात कहा करते दक्षिण दिशा में और भ्रमण करे जाते, घूमे दक्षिण दिशा में घूमे जाते। तो जब अभिज्ञात और पुरंजन जाते ना दक्षिण दिशा में, तोला सुंदर एक महल दिखते। अब महल की विशेषता क्या है, और महल में ना बाहर से 5 फन वाला सांप महल की रक्षा करता। अब वो महल में प्रवेश करे के 9 ठन दरवाजा, 5 दरवाजा पूर्व में, 2 दरवाजा पश्चिम में, 1 उत्तर में, 1 दक्षिण में। पुरंजन जब महल देखते ना तो अभिज्ञात को छोड़ देते। अब महल में जाते नहीं तो वो महल के अंदर का बैठे रहते, एक जन सुंदरी युवती बैठे रहते। अंदर जाते पुरंजन है। अब पूछते देवी ते कौन है, तो वो कहते मैं ये घर के मालकिन हूं। पुरंजन पूछते तोर का नाम है, तब पुरंजन बताते मोर नाम पुरंजन है। तो वो युवती पूछते तोर का नाम है, तो युवती का कहते मोर नाम पुरंजनी है। तोर नाम पुरंजन थे, मोर नाम पुरंजनी। पुरंजन पूछते तो युवती देवी ये बता तोर बिहार हो गए, तब वो कहते तोर बिहार हो गए। तो पुरंजन कहते मैं कुंवारा हूं, तो वो देवी कहते बहुत कुंवारी हूं। बिहाव करबो कि दोनों जन बिहाव कर लेते। पुरंजन हो पुरंजनी बिहाव कर ले। एक दिन पुरंजनी बिना बताए पुरंजन कहां पहुंच गए, शिकार खेलेला। आई तहन पुरंजनी रिसा के
ते काबर बोल फिर पूछेगे, काबर पूछेगे, ले देख मानिस आओ सुंदर का होते पुरंजन 100 साल तक क्यों महल में रहते, 100 साल तक महल में रहते, अब होकर 1100 पुत्र होते पुरंजन पुरंजनी के। जैसे 100 साल होते नहीं तान एक जन जरा नाम के राक्षस आते, जरा नाम के राक्षस ही तो सबसे पहली कौन मारी, वो 5 फन वाला सांप ला अंदर प्रवेश करते, अंदर प्रवेश करी तहन कौन ला मार देते, वो पुरंजनी ला, पुरंजनी ला मारते नहीं तहन पुरंजन का करते, मोर बाई मर गए ऐसे के गोकर सुरता करत करत वो अपन शरीर ला त्यागते, अब बोला का होते फिर स्त्री शरीर मिल गया। होकर मलध्वज नाम के राजा के साथ विवाह होते, जेकर 7 पुत्र 1 पुत्री होते, राजा के घला मौत हो गई मलध्वज के, मलध्वज के मौत होते नहीं वो रोवत बिलखत खड़े नहीं थे, तब के बेरा विज्ञात आगे अब अपन कथल बताते जी पुरंजन मोल चिंता मैं तो मित्र हूं विज्ञात, तब पुरंजन लग ख्याल आते ये कथा। अब कथा के पीछे भाव, पुरंजन मने जीव, अब अभिज्ञात मने ईश्वर, ये जीव ला ईश्वर है, ये दुनिया में भेजिस, दुनिया में भेजिस ना, तो ये जीव ला सबसे पहले कौन महल देखी सबसे सुंदर, मानव शरीर, मानव शरीर सुंदर महल है, एक 9 दरवाजा, 5 दरवाजा पूर्व में, 2 आंखी 2 नासा छिद्र कतेक हो गए, 2 4, अब 1 ठन मुंह, ये 5 हो गए, 1 दक्षिण में 1 ठन कान 6, 1 ठन उत्तर में 7 और मल मूत्र के द्वार 7 और 2 9, 9 दरवाजे वाले महल जब देखते पुरंजन तो खुश हो गए, अंदर पुरंजन ही है। अब ये 5 फन वाला सांप राकत है, मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के प्राण वायु चलते, प्राण अपान व्यान उदान और समान, 5 प्राण वायु बराबर चलत है तब आदमी जिया थे, एक क्षण खप डब हुई तहन फिर गड़बड़ खा जाता। अब जीव जब जाते ना तो महल में जब प्रवेश करिए तो अंदर का बैठे रहते, एक युवती, युवती मने बुद्धि, ओकरे नाम पुरंजनी, चाहे बुद्धि कह लो चाहे मन कह लो। अंदर जब जाते तो बुद्धि, तो पुरंजन बुद्धि का करते, पुरंजन वो बुद्धि के साथ विवाह कर लेते, जीव जो है बुद्धि के साथ विवाह करते और सुंदर रह लगते। आदमी घला और कतका दिन रही 100 साल, अब आदमी ये शरीर में कतका दिन रहते, कतका दिन भर मिले शरीर है, 100 साल भर तो मिलेगा सब लोग। अब ते 100 साल रहा, चाहे 101 साल करा, चाहे 110 करा, चाहे 25 से 50 में निपटा 10, वो तो ऊपर है, लेकिन भगवान ने शरीर बना के भेजे है 100 साल भर। काबर एक कथक बात है, कलयुग में आदमी 100 साल की उम्र है भाई, सतयुग में 1 लाख साल जिए, सतयुग में 1 लाख, ओकर बाद त्रेता ही, त्रेता में 1 शून्य कट गए तो कतका बांच गए 10,000, ओकर बाद द्वापर रईस, तो द्वापर रईस तो 1 शून्य कट गए तब कतका चीज 1000, अब कलयुग है तो 1000 में 1 शून्य और कट गए तब कतका बांच गए 100 साल। तो किस्मत वाले मन जाते भाई 100 साल, हाँ 100 साल के लिए ही भगवान भेजते हैं, अभी पर तो अपन ऊपर है। 100 साल चला 50 में निपटाते, 25 में 100 साल तक करे थे जीवा। आओ
जैसे 100 साल होते नहीं तहन कोना थे जरा नाम के राक्षसी। जरा नाम के राक्षसी मने जरा मने बुढ़ापा, जरा मने बुढ़ापा। बुढ़ापा आते तो अपन साथ कौन धर के आते, वो है ज्वर प्रज्वर और 360 सैनिक। ज्वर प्रज्वर मने बीमारी और 360 सैनिक मने दिन और रात। एक साल में कत दिन रात होते 360। जरा आते और जरा जब आते मने बुढ़ापा आते तो सबले पहली कौन न मारते, वो 5 फन वाला सांप ला मारते तहन आदमी के शरीर खपडब होते, ऊंच नीच होते, खपडब होते। का इंटरवल की बेरा हो गए का? चलो चलो जमाओ भैया हो। खपडब होते आदमी के शरीर है। तो जरा जब आते कौन न मारते, बुद्धि ला। आदमी जब बुढ़ापा आते का कहते, का करवेगा मोर बुद्धि काम नहीं करे। बुढ़ापा आते ना कौन न मारते बुद्धि ला, का करवे मोर बुद्धि काम नहीं करे। अब बुद्धि जब मरते ना तहन जीव का करते, बुद्धि के बिना या मन के बिना बुद्धि एक जन हो गए। आओ वो है एक जन हो गए। अब आदमी है जेकर स्मरण करे, आदमी जेकर स्मरण करे बोला अंत में ओकरे शरीर मिलते। गीता में भी कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम तयजन्ते कलेवरम तम तमेत व कौन्तेय सदा तद्वा भाविता। मनुष्य जब अंतिम समय जेकर स्मरण करते ओकरे शरीर मिलते हैं। पुरंजन घड़क आकर स्मरण करी पत्नी के का बन गए, स्त्री शरीर मिल गए। आदमी मरे खानी धन के लोभ करी तो का बन थे। हाँ तो हम तोरे लोग लेकर नाती नचर कुचर के मार ही। आगे कथन सुनना, मृत्यु के समय जिसका स्मरण हो। आजकल शहर माने फैशन चल के कुकुर पोस सके। मारे एक बेर कहूं कुकुर के ध्यान आगे था निबन में मैंने कहा तो भाई गीता कहा थे, भागवत कहा थे। तो इसलिए भैया पालना है कुकुर मत पालो, पालना है क्या पालो, गौ पालो। पालना है तो गौ पालो। इसलिए अब गौ विषय आ गए तो वही बता दो, जेकर दांत पिरावत हो ही तेमन का करना, बिनवा छेना ले आना। बिनवा छेना का अलग किथे खरसी ला, वही बिनवा छेना किथे बोला जला लो, खरसील जला लो और में थोड़ा से नमक मिला दो और डब्बा में भर दो, ओकरे रात घसो। कैसना पुराना दांत की जो समस्या हुई नहीं इन माड़े ला कद को दबा गौ माता के। तब कब प्राप्त हुई गौ माता है, और गौ माता के सेवा करूं तब तो गौ सेवा कोनो करे नहीं। हाँ अब कबर गौ है गरु हो गए, गाय गरु कथे, गाय खत्म हो गए समाज से, अब गरु। इसलिए पालो, क्योंकि गौ हम पालेंगे तब हमको कई फायदा है। मैं तो प्रश्न छोड़े भाई, गौ से एक ठन नुकसान और दारू से एक फायदा शराब से। कोई बता दो उसमें व्यास आसन से इनाम दो, खोज के लाना पूरा औंधी भर के मन खोजना। दारू से का फायदा है, गौ से का नुकसान है। आओ प्रसंग में तो कोल्ला मारते बुद्धि का। सियान हो गए आदमी का करवे काम और बुद्धि काम नहीं करे। और ये जब बुढ़ापा आए ना आदमी के तो भगवान भजन में लग जाना चाहिए। विद्वानों ने कहा ये सब मौत का लक्षण है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम। अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदमी दांत हजर गए। अब आजकल के आदमी बड़ा बुद्धिमान डुप्लीकेट लगा लेते।
बाल है सफेद हो गए तब डाई लगा लेते, नजर कमजोर हो गए तब चश्मा लगा ली, कमर झुक गए लाठी सहारा ले ली। तो ये सब मौत का लक्षण है। ऐसा परिस्थिति आएगा तो ये जान लो मौत नजदीक है, इसलिए भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। काबर आदत बनाओगे तब बनेगा, रोज आदत बनाओ। आदत रही तभी भगवान के भजन हुए, अब आदत नहीं रही भगवान के भजन नहीं हुआ है। काबर एक जन दृष्टांत बता दो, भाव स्पष्ट हो जाए। एक जन सेठ रहा, वो सेठ की 4-5 जन लोग लेकर रहा। अंतिम समय में सेठ ने जोर से बुखार आ गया। बुखार के बस में ना सेठ है बेहोश हो गिर गया। डॉक्टर ऐस बेटा मन कहते अब बीमार रही तो कुछ बड़बड़ा लगी। तो लड़का मन कहते हमारे दादा कोनो का सोन चांदी गड़िया रखे हुई गा और बताना चाहते, लेकिन तबीयत खराब है तेकर कारण बोल नहीं पाते। बड़े बड़े डॉक्टर बोले, डॉक्टर मन कहते इंजेक्शन लगाओ तेकर 5,000 रुपया लेबो कहते। कहे महाराज 5,000 ले, लेकिन ये धन गड़ा है तिलक बता दी। ऐसे के इंजेक्शन लगे। अब सेठ लग कुछ हो सही, थर्मामीटर मुंह में फंसे डॉक्टर है, कहे 105 है बुखार 105 डिग्री। तो सेठ है डिग्री 1919 105 है कि हम चिल्ला लग गए बेच दो बेच दो बेच दो। 105 लो सुमित कहने ओकर लड़का मन कहते काला वेतन दादा कहते अरे मूर्ख 80 रुपया फार्म जतका चांदी ले रहे हैं लेकर 105 रुपया रेट बतावा थे, 25 रुपया फायदा होते, बेच दो कि तो सेठ मर गए। कहने के भाव ये किसी सेठ की कहानी नहीं बल्कि हम आप सबकी कहानी है। जीवन भर हम यही करते हैं, हम नियम बनाते हैं 6 बजे हमको सोच के उठना है, 8 बजे हमको बिल्कुल ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर को लंच करना है, रात में डिनर करना है, अक्का बेर हमला ड्यूटी करना है, अक्का बेर काम करना है। लेकिन हम अपन जीवन में अनुभव नहीं बतान के आदत नहीं बनान के अक्का बेर हमला भगवान के भजन करना है। आदत बनाओगे तब होगा, आदत नहीं बनाओगे तो सेठ की भांति हमारी आपकी जीवन होगा। कबीरदास महाराज के थे कि राम नाम सुमरन करहु काल कहे हैं केश, और ना जाने कब मारी है का घर का परदेश। आदमी की मौत की कोई ठिकाना है कब कब हुई। एक से तीन सतत भगवान का नाम लेते रहो, सतत भगवान का ध्यान करते रहो। क्योंकि किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर भजन गाया, आओ भाव देखें। जब रे बुलावा हरि का आएगा, जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, सबको जाना है। इसलिए तैयारी करो। ये करत होते का है, हम सब अभ्यास करते हैं, हमला कभी ये करना है अक्का, लेकिन भगवान के भजन, इसलिए भगवान के भजन सतत करवे तब आदत रहे। नहीं तो रस्तम जावत रपट गए तो का कथन ये दाई वो ये दादा वो, अगर मरे खाने कहूँ ये दादा करें तो नौकरी चक्कर में फिर पड़ पो। देकर से भी भगवान के भजन कैसे करना चाहिए। भगवान के भजन है ना महिले जल पीजिए। अगर हम जल पिया था तो भी जय भगवान ऐसे कहीं पी ले। ना महिले कर खा, भोजन करा था नाम ले करो, भोजन करके देखो ना महतारी हो। आप इसने भोजन बना देखो, अब एक दिन भजन का भोजन बना देखो।
एक ठन नरियल इसने फोड़ा, एक ठन नरियल भगवान में चढ़ा फोड़ के खा, दोनों काम करे वही पथरल थे, वही सामान ला एक दिन उठावत रहा, नहीं उठे, जय बजरंग बली का बेटा हम उठ जाते का बात। ये भगवान के प्रभाव एक से भगवान के भजन सतत करो। तो आओ तो प्रसंग में तो पुरंजन ला का शरीर मिलते, स्त्री के मलध्वज राजा के साथ विवाह होते, राजा मर जाते, तब फिर मुलाकात होते काकर साथ, ईश्वर के साथ, अभिज्ञात के साथ। एक प्रकार से पुरंजन आख्यान की कथा रसपान कराते। फिर आगे प्रियव्रत चरित्र, फिर आगे प्रियव्रत चरित्र की कथा रसपान कराते हैं। प्रियव्रत नाम, प्रियव्रत जो है बड़ा धर्मज्ञ राजा, मनु महाराज की दूसरा पुत्र। प्रिय तो महाभागवतो आत्मराम कथा मुने गृह अरमता यन्मूलम कर्म बंधा पराभवा। प्रियव्रत जो है बड़ा धर्मज्ञ राजा, धर्मज्ञ राजा जो है जेकर विवाह होते विश्वकर्मा के कन्या बहिर्मती के साथ, जेकर 10 पुत्र होते। अब बड़ा पुत्र के नाम होते अग्निध्र। अब एक कन्या ऊर्जास्वती जेकर विवाह होते शुक्राचार्य के साथ, जेकर कन्या होते दिव्यानी। प्रियव्रत महाराज एक दिन रथ में चढ़ के जावत रहा है, तो सूर्य नारायण महाराज निकलत रहा है, तो ओकर पीछे भाग का होते अंधेला होते। अंधेला जब होते ना, सुमेरी पर्वत के परिक्रमा करत रहते, पीछे भाग अंधेला, तो वो अपन रथ के चक्कर से वो सुमेरु पर्वत के 7 हिस्सा में बांट देते। 7 हिस्सा में बांटते, 7 द्वीप बनते, जम्बो द्वीप, शुक्ल द्वीप, सालमली, कुश, क्रंच, शाक और पुष्कर। और जिनमें हमारे भारतवर्ष कौन द्वीप में है? जम्बू द्वीप में। तभी महाराज मन मंत्र पढ़ते, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे। जम्बू द्वीप में हमारे भारत देश है। तो अब राजा जो है जब चौथा अवस्था थे, अपन पुत्र आग्निध्र राज्यपाल दे करके तपस्या करेला निकल जाते हैं। आग्निध्र बड़े पुत्र, आग्निध्र के विवाह होते काकर साथ पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ, जेकर 9 पुत्र होते। अब बड़ा पुत्र के नाम होते नाभि, जेकर पत्नी के नाम मरु देवी। अब मरु देवी निसंतान रहते, संतान के खूब महत्व है। आज जो है माता पिता पहले एक माता पिता जो है 5-10 संतान के पालन पोषण करे, पाले पोषे, लेकिन आज 5 संतान मिलके एक माता पिता नहीं पाल पोष सकते। धन ल बांटते, अच्छा बात है, धन ल बांटो, मैं धन ल बांटे बंटवारा विरोधी नहीं हूं, लेकिन दायित्व दल खड़ा बांट करते। दायित्व दल का बांटते जी, दादा 6 महीना तोड़ डाल रहे, दाई 6 महीना मोटा हटा, दायित्व दल बांट डालते। ऐसे दुष्ट संतान। और आप जीवन में कितना तरक्की कर लो, कितना उन्नति कर लो, अगर माता पिता आपसे कहीं संतुष्ट नहीं है, तो ये मान के चलो जीवन में आप समृद्धि तो कर लोगे, लेकिन जीवन में कभी शांति नहीं मिलने वाला है। माता पिता की सेवा, इसीलिए विद्वानों ने कहा कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पीतरम तस्मात् सर्व यत्ने पूजिए। इसलिए माता पिता की जितना हो सके सेवा करो, क्योंकि दुनिया की अगर आप देवता की पूजा नहीं करो तो कोई बात नहीं, एक सिद्धि सबले बड़े देवता कौन है? माता पिता। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर भजन गाया, आओ भाव देखें। हर बात भुला दो जीवन में, हर बात भुला दो जीवन में, ये बात भुलावो ना, जीवन देने वाली माता दिल कभी दुखावो ना, ये बात भुलावो ना, हर बात भुला दो जीवन में, ये बात भुलावो ना,
उछावर करते थे बच्चों के प्यार में। जैसे पावन ममता ना तोड़े संसार में, सब कुछ में उछावर करते थे बच्चों के प्यार में। माँ जैसी पावन ममता ना टूटी संसार में, सब कुछ में उछावर करते थे बच्चों के प्यार में। इस एक शब्द में छुपे है सारी दुनिया की दौलत, माहे मंदिर माहे पूजा